ये कहानी भगवान के एक भक्त और नास्तिक की है, जिसकी पूजा करने का अंदाज अलग अलग है। वो दोनों कैसे भगवान शिव की पूजा करते हैं और भगवान शिव किस पर प्रसन्न होते हैं, वो आज हम इस कहानी में जानेंगे। एक गांव में बहुत ही प्राचीन शिव का मंदिर था। उस गांव में एक पंडित और एक ग्वाला रहा करते थे। ग्वाला बहुत ही गरीब था और भगवान से पहले अपनी पूजा में विश्वास करता था, यानी कि पेट पूजा में। एक दिन आया जब पंडित सुबह 4 बजे ही उठ गया। वो दिन महाशिवरात्रि का था। उसने सोचा कि मैं सभी गांव वालों से पहले मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करूंगा, तो भगवान शिव मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। ये सोच के वो सुबह 5 बजे ही मंदिर में जाकर पूजा पाठ करके अपने घर आ गया। अब बारी थी ग्वाले की। ग्वाला 9 बजे सोकर उठा और सबसे पहले ये सोचने लग गया कि मैं क्या खाऊं। उसे भूख बहुत तेजी लग रही थी। अपने खाने के लिए वो एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और हिरन का इंतजार करने लग गया कि वो आएगा और मैं उसका शिकार करूंगा। पेड़ पर बैठा बैठा वो ग्वाला कुछ बोर होने लग गया और पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे डालने लग गया। ग्वाले को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो जिस पेड़ पर बैठा है वो बेल पत्ते का पेड़ है और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी रखा हुआ है। वो शाम तक यही काम करता रहा और न तो उसने कुछ खाया और न ही उसे कोई भी शिकार ही मिला। इस तरह से उसका पूरे दिन का व्रत हो गया और साथ ही उसने सबसे ज्यादा भगवान शिव की पूजा भी की, जिस कारण से भगवान उससे प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट होकर उसे वरदान मांगने को कहा। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से भगवान उस ग्वाले से प्रसन्न हुए, जबकि वो पंडित रोजाना सुबह जाकर शिव की पूजा आराधना किया करता था। किंतु भगवान शिव तब भी उस पर प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि उसके मन में कपट था। इसलिए हमें कभी भी पूजा पाठ करते समय अपने अंदर कपट नहीं रखना चाहिए।